प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। माने मेरे कहने का मतलब ये है, जब डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास के अंदर कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो देखो, पहले तो हम ये जान लें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को अपनी भाषा में आशीर्वाद सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में माने आशीर्वाद माने कोई विश प्रकट होती है या कोई कर्स प्रकट होता है, अभिशाप प्रकट होता है। तो और इनकी एक पहचान ये है कि ऐसे सेंटेंस ज़्यादातर मे से शुरू होते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप बहुत दिन जिए। तो क्या है ये? विश है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे ही कहा जाए जैसे मे यू पास इन योर एग्ज़ामिनेशन, भगवान करे आप अपनी परीक्षा में सफल हो जाएं। तो ये क्या है? ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी विश प्रकट की गई है अभी। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कोई ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, जैसे कहा जाए मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो इसमें भगवान से प्रार्थना की गई है, तो ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ऐसे ही कभी कभी आप कह सकते हैं कि कर्स, अभिशाप, या जिसमें शाप दिया गया हो किसी को, है ना। तो जैसे कहा जाए मे यू, जैसे कहा जाए मे ही बी रून्ड, वो बर्बाद हो जाए। तो उसको क्या है? ये उसको शाप दे दिया गया उसको बर्बाद होने का। ऐसी स्थिति में ये हम कहेंगे ये कर्स है। तो मे से ज़्यादातर शुरू होते हैं ये वाक्य, और इनमें विश या कर्स प्रकट होते हैं। और कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो मे से नहीं शुरू होते हैं, लेकिन उनमें भी वो छुपा रहता है, मे का भाव उनमें छुपा रहता है, उनमें हिडन रहता है। तो इस तरीके से जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और आइए अब हम तुम्हें जो सेंटेंस मैंने तुम्हें बनवाए हैं उनको मैं एक एक करके आपको डिस्कस भी करता हूँ आपके सामने। लुक एट द फर्स्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ। अध्यापक ने मुझसे कहा, ईश्वर करे, भगवान करे तुम अपनी ज़िंदगी में सफल हो। तो ये आप देख रहे हो कि सबसे पहले इन्वर्टेड कामास के अंदर का सेंटेंस देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और उससे ये देखते हैं कि क्या भाव है उसमें। तो विश का भाव है, तो इसलिए हम सेट को विश में बदल देंगे। तो जो इनडायरेक्ट है इसका, उसमें देखो सेट को विश में बदला गया है। द टीचर विश्ड, और फिर दैट लगता है, और दैट लग करके फिर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस था उसको असर्टिव कर देते हैं, माने पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब रखते हैं। तो यू और योर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बाहर जो है इन्वर्टेड कामास के बाहर मी है, तो मी का आई हो गया। तो दैट आई और मे का माइट हो गया। क्योंकि बाहर का वर्ब सेड पास्ट में है, इसलिए मे का अंदर माइट हो जाएगा। तो दैट आई माइट गेट सक्सेस इन लाइफ, और एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा दिया। जो सेकेंड नंबर का सेंटेंस है, उसकी स्पीच है डायरेक्ट स्पीच, उसको देखिए। द वुमन सेड टू हिम मे यू बी रून्ड। अब देखिए मे यू बी रून्ड इन्वर्टेड कामास के अंदर का सेंटेंस अगर हम देखें तो इसमें कर्स है, अभिशाप है, किसी को शाप दिया गया है, औरत ने उसको शाप दे दिया। तो क्या है ये? हम इसमें क्या करेंगे? सेड को हम कर्स्ड में बदलेंगे, तो हो जाएगा द वुमन कर्स्ड हिम, टूट जाएगा। चूँकि इन्वर्टेड कामास के अंदर कर्स है, इसलिए सेड को कर्स्ड में बदला गया है। द वुमन कर्स्ड हिम दैट, यू और योर ऑब्जेक्ट से बाहर देखो हिम ऑब्जेक्ट है, तो उसको सब्जेक्ट कर देंगे, अंदर लाएंगे। तो चूँकि असर्टिव सेंटेंस बनाना है इसलिए, तो दैट ही मे का माइट हो गया है, माइट बी रून्ड, ये हो गया।
लुक एट थर्ड डायरेक्ट स्पीच। माई फ्रेंड सेड मे गॉड हेल्प यू। मेरे मित्र ने कहा मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तो ये भगवान से प्रार्थना की गई है, इसलिए हम सेड को प्रेड में बदलते हैं। ऐसी स्थिति जब आती है तो हम सेड को प्रेड में बदल देते हैं। तो माई फ्रेंड प्रेड, फिर दैट लगाएंगे और मे गॉड हेल्प यू जो है इसको असर्टिव कर देंगे। तो मैंने पहले गॉड हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा बाद में, तो गॉड माइट हेल्प मी हो जाएगा। मी इसलिए हो गया क्योंकि यू जो आया है अंदर, यू और योर ऑब्जेक्ट बदलता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं है तो हम थर्ड पर्सन मान लेंगे, सॉरी फर्स्ट पर्सन मान लेंगे। तो मी अगर मान ले बाहर तो उसी के आधार से ऑब्जेक्ट यहाँ मी आ गया है यू की जगह पर। आई सेड टू हर, 4 नंबर का डायरेक्ट स्पीच देखिए। आई सेड टू हर बी हैप्पी इन योर लाइफ। मैंने उससे कहा अपने जीवन में खुश रहो। तो क्या है विषय, इसलिए सेड को विश में बदला गया है इनडायरेक्ट में। देखिए तो हो गया आई विश्ड हर, टू हट गया और फिर दैट लगाया। और इसमें बी हैप्पी इन योर लाइफ जो है इसमें मे छुपा हुआ है। वास्तव में ये सेंटेंस होना चाहिए मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो इसमें कभी कभी क्या करता है, ऐसे जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें मे छुपा देता है, छुपा रहता है, हिडन हो जाता है। तो ये हो गया विषय, तो विश में बदल दिया इनडायरेक्ट में। देखिए आई विश्ड हर दैट, अब योर ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। बी हैप्पी मतलब मे यू बी हैप्पी, तो यू आया, यू छुपा हुआ है तो यू को ऑब्जेक्ट बदलेंगे। हर है तो उसका सब्जेक्ट सी हो गया, बदल के आया। क्योंकि असर्टिव कर देते हैं, असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है तो हर को सब्जेक्ट में बदल कर रखा जाएगा। तो दैट शी और माइट मे का माइट हो जाएगा। बी हैप्पी इन हर लाइफ, यू और योर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हर है तो हर लाइफ हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 5 डायरेक्ट स्पीच देखिए। पीपुल सेड गॉड सेव द नेशन। भगवान राष्ट्र की रक्षा करें। तो देखो अब ये भगवान से प्रार्थना की गई है, इसलिए सेड को हमने प्रेड में बदला है। ऐसे ही बदला जाता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया पीपुल प्रेड, फिर दैट लगाया और गॉड मे का माइट हो जाएगा। गॉड सेव द नेशन का मतलब हो गया मे गॉड सेव द नेशन। मे छिपा दिया, छुपा हुआ है, तो वही मे का माइट यहाँ हो गया बदल के, तो गॉड माइट सेव द नेशन। नंबर 6 है डायरेक्ट स्पीच में ही सेड गुड बाई माई फ्रेंड। जब अंदर गुड बाई हो इन्वर्टेड कॉमास के तो सेट को बेड में बदलते हैं। तो देखिए इनडायरेक्ट में क्या हो गया, ही बेड गुड बाई टू और टू लगा के माई सब्जेक्ट पर लगा। सब्जेक्ट क्या है डायरेक्ट स्पीच में ही, तो ही का हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, नियम लिखवा दिए हैं आपको, ये अपने जो आपका रजिस्टर है ग्रामर वाला इसमें सब ठीक से लिख लीजिए। ठीक है, शेष पर आगे अगले टर्म पर बात करेंगे।